स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा को पहला स्थान। शहर को गार्बेज फ्री सिटी घोषित, मिली 5 स्टार रेटिंग। शहरी और आवासन मंत्रालय की ओर से देश के 4,320 शहरों के बीच कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी यानी कचरा मुक्त शहर के तौर पर सम्मानित किया गया है। उसे 5 स्टार रैंकिंग मिली है। नोएडा को 10 लाख से कम आबादी वाले शहर की कैटेगरी में देश के स्वच्छ शहर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शनिवार को दिल्ली में शहरी और आवासन मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी व उनकी टीम यह अवार्ड आवासन और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों से हासिल हुआ। यह उपलब्धि शहरी और आवासन मंत्रालय की ओर से देश के 4,320 शहरों के बीच कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के बीच हासिल हुई है। 10 लाख की आबादी वाले शहरों में यह सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें नोएडा के 5.30 लाख से अधिक लोगों ने अपना फीडबैक दिया, जबकि पिछले परिणाम में नोएडा को देश में 25वां स्थान हासिल हुआ था। इससे नोएडा स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा। मौजूद समय में उपलब्धि हासिल कर स्थान बरकरार रखा। 2.5% के हमारे 5 वर्ष से पहले स्थान पर है। वो परिवर्तन अभी नोएडा में नहीं हुआ है, इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। वो परिवर्तन नोएडा में नहीं हुआ है और वो परिवर्तन हम सभी में भी अभी नहीं हुआ है, चाहे आप लोग हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस वक्त नोएडा को जरूरत है वो वही परिवर्तन है, और वो परिवर्तन जो नागरिकों का रोल है उसके लिए मैं अभी बात करूंगी, लेकिन जो हम लोगों का रोल है, जो नोएडा अथॉरिटी का रोल है, वो सबसे ऊपर है। हमें सफाई तो करनी ही है, साथ साथ में अगर कोई कूड़ा डाल रहा है, बार बार कूड़ा सड़कों पे डाल रहा है, उसको टोकना है। अगर कोई अपना कूड़ा बिना सेग्रीगेट किए अथॉरिटी को दे रहा है, हमें उसको टोकना है। तो हमें ना केवल अपना काम करना है, लेकिन प्यार से दूसरे को समझाना भी है। अगर देखिए हम अपनी मेहनत बढ़ाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी लगेगा कि देखिए वो रोजाना मेहनत कर रहे हैं, मैं बार बार उसे खराब कर रहा हूँ। शहर में बहुत सारी पेंटिंग्स कराई गई जिसका लोग बहुत एप्रिसिएशन भी करते हैं। पेंटिंग्स लगाने से ना केवल शहर की खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन जो एक हमारे उत्तर प्रदेश में खासतौर से प्रवृत्ति है कि लोग कहीं भी आके पोस्टर लगा देते हैं, कहीं भी पब्लिक वॉल्स को डिफेस कर देते हैं। तो थोड़ी सी शर्म शायद ऐसे लोगों को आती है। अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको मेंटेन किया गया है, शायद उस पर थूकने में, उस पर पोस्टर लगाने में शायद हम लोगों को थोड़ी शर्म आती है। तो एक नोएडा को हाल में ही 2 महत्वपूर्ण अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा दिए गए स्वच्छता के क्षेत्र में। पहला मीडियम सिटीज़ की कैटेगरी में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। नंबर 2 गार्बेज फ्री सिटी, जो पूरे देश में 9 घोषित हुई हैं, उसमें 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में नोएडा को अवार्ड मिला गया। निश्चय ही दोनों बड़ी उपलब्धियां हैं और आगे के लिए और चुनौतीपूर्ण है। आगे के लिए 2 मुख्य चुनौती हम लोगों के लिए है। पहला, हमारा जो जल और सीवरेज का नेटवर्क है उसको और स्ट्रेंथन करना है, ताकि अगली बार हम लोग वाटर प्लस की श्रेणी में और ऊपर बढ़ पाएँ, उसको अचीव कर पाएँ। दूसरा, सिटीजन्स की भागीदारी को हम लोग को और बढ़ाना है, उन्हें इस अभियान से और जोड़ना है ताकि शहर के प्रति उनका ओनरशिप बढ़े, उनका फीडबैक और बेहतर हो। तीसरा, वेस्ट सेग्रीगेशन और ड्रेन्स की सफाई में हम लोग को और मेहनत करना है। इन्हीं बातों को लेकर आज ये कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और आज सभी एसोसिएशंस और सभी लोग हमसे जुड़े थे। हमारे स्वच्छता कर्मी जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको भी आज सम्मानित किया गया। हम लोगों का यहाँ नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रत्येक सप्ताह सफाईगिरी का अभियान चलाया जाता है, जिसमें गांव और सेक्टर दोनों आच्छादित है। अथॉरिटी की हर विभाग की टीम जाके वहीं के नागरिकों के साथ वहाँ की समस्याएं भी सुनती हैं और सफाई व्यवस्था या सिविल के वर्क हैं या जल का जो भी कार्य है उसको देखती है। साथ ही नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम गाँव में स्पेशली चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग गांव के साथ अपना कनेक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी समस्याएं हम तक पहुंचें और जो भी उसका रास्ता, जो सही ऐसी चीज़ें हैं जो निस्तारित हो पाई हैं, उनका हम निस्तारण कर पाएँ। साथ ही उनसे ये अपील रहेगी कि जो जन भागीदारी ग्रामीण वासियों की इस अभियान में होनी चाहिए वो भी बढ़नी चाहिए। सफाई अभियान में नंबर बढ़ाने के लिए क्या तैयारियां अभी बाकी हैं? अभी जैसा मैंने बताया, 2 मुख्य चुनौतियाँ हम लोगों के लिए हैं। वाटर प्लस श्रेणी,
जिसमें हम लोगों को जल नेटवर्क को और स्ट्रेंथन करना होगा। हमारे जो सीवरेज व्यवस्था है, यद्यपि जितने एसटीपीज़ यहाँ हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में और सभी संचालित अच्छी तरह से रहते हैं, तो उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, जन भागीदारी और लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाने की ज़रूरत है। सभी संस्थाओं से यही अपील रहेगी कि नोएडा शहर उनका शहर है, तो स्वच्छ रखने के लिए और मेहनत करें और लोगों को जोड़ें, ताकि जो स्वच्छता का अभियान है वो केवल अथॉरिटी या सरकार तक सीमित ना रहे। लगातार पिछले 3 वर्ष में मेहनत करके 300 प्लस से आज अपनी कैटेगरी में, एक कैटेगरी में पहले स्थान पर है और दूसरी मीडियम सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर है, दूसरी में चौथे स्थान पर है। सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी से ये अपील रहेगी कि नोएडा में हर पोटेंशियल है नंबर 1 स्थान पर पहुंचने के लिए। स्वच्छता को अपनाएं, इस अभियान को और आगे बढ़ाएं और खुद भी जागरूक हो, तभी शहर आगे बढ़ पाएगा। मैम, अभी हमने शपथ ली है कि हम स्वच्छ रखेंगे, बट आप अभी नज़र उठा के देख सकते हैं कितने लोगों ने अपने ग्लासेस बोतल उठाए भी नहीं। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि सारा सफाई कर भी करेंगे, हम अपनी बोतल तो एटलीस्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं ना। बिल्कुल डाल सकते हैं, इसीलिए ये चाहेंगी कि इन लोगों हमने शपथ दिला दी, हमने लोगों को जागरूक रहने की अपील दी, और अगर कोई नहीं साफ करेगा तो नोएडा अथॉरिटी साफ करेगी, लेकिन वही इसीलिए शपथ ये दिला। होम फर्नीचर एंड इंटीरियर 20 वर्षों से आपकी सेवा में। मथुरा का पहला सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है आपको सभी प्रकार के स्लीप वेल के बेहतरीन गद्दे, डिजाइनर पर्दे, इंटीरियर डेकोरेशन के खूबसूरत आइटम, मॉड्यूलर किचन के साथ साथ ऑफिस फर्नीचर भी उपलब्ध। आज ही आए अपने पसंदीदा शोरूम होम फर्नीचर एंड इंटीरियर, जैन मंदिर के पास, हाईवे मथुरा।